कितना विकास हुआ? विकास की तो हमें मालूम ना, हम तो घसखोदा आदमी है साहब, मजदूर आदमी है, घसखोदा आदमी है। अब इनसे पूछो कि बताएंगे। जिस विधायक को वोट दिए वो विधायक आपके गांव में आए नहीं आए? ना आई। एक बार है, दोबारा आई ना, बस ये सड़क करवा दी बस। कोई विकास सुना है? का विकास है? खूब कोटा मिल लो है, का कह रही महीना में जो पुत फ्री को आराम थी, और क्या चाहिए? जो गाय बस की बात है खूब कर रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल आंखें। आज हम उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के सटिया गांव में आए हैं। आज हम गांव वालों से ही यूपी के चुनाव को लेकर गांव वालों की क्या है सोच, इस बार किसकी सरकार, क्या नाम है दादा आपका? रमेश। इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? फूल की सरकार होनी चाहिए। आपके 4.5 साल हो गए हैं यूपी का सरकार को बने हुए, बीजेपी सरकार को बने हुए। अब तक 4.5 साल में आपके गांव में कितना विकास हुआ? विकास की तो हमें मालूम ना, हम तो घसखोदा आदमी है साहब, मजदूर आदमी है, घसखोदा आदमी है। अब इनसे पूछो कि बताएंगे। फूल पर लगेगी नहीं, आपके 4.5 साल होने के बाद आपने जिस विधायक को वोट दिए वो विधायक आपके गांव में आए नहीं आए? ना आई। एक बार है, दोबारा आई ना, बस ये सड़क करवा दी बस। उसके बाद फिर नहीं आए? क्यों नहीं आए, आपने पूछा? अब इतनी हमें जानकारी ना जो बताएंगे, इन पर लगाओ ना। आपके गांव में अब तक की आपके गांव में समस्या क्या है? बताओ जी समस्या, तुम बताओ, वो ना मालूम। क्या नाम है दादा आपको? बाबू सिंह। 4.5 साल हो गए। 4.5 साल के अंदर अब तक आपके गांव में कितना विकास हुआ? कोई विकास सुना है? का विकास है? खूब कोटा मिल लो है, का कह रही महीना में जो पुत फ्री को आराम थी, और क्या चाहिए? जो गाय बस की बात है खूब कर रहे हो। ये तो केंद्र का मामला हो गया ना, केंद्र की तरफ से मिल रहा है, यूपी सरकार की तरफ से आपको कुछ मिला 4 साल के अंदर? देखो, एक तो गुना है रे, चोरी चंगोरी छन रही ना है रे, जो बड़े बहन बेटी कहूँ गई माँ पकड़ ली जाके मारी, एक गुना कान वाला रो 70 है। गुंडागिर्दी नहीं है बिल्कुल, जा सरकार में इतना फायदा है रो। 4.5 साल में जी देख लो, तो पहले कहूँ चले जाओ, कोई दिन है के ना हाल छड़ा ले आपके गांव में युवाओं को कुछ रोजगार मिला अब तक है? कितने युवाओं को रोजगार? कोई रोजगार नहीं मिला। और कौन सा दे रहे हो रोजगार? मेहताब सिंह। 4.5 साल हो गए यूपी की सरकार बने हुए, बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार में अब तक आपके गांव में कितना विकास हुआ? गांव में विकास हुआ है, इंटरलॉक खरंजा हुए हमारे यहाँ, कछु आरसी बनी है, लेटरिन भी बनी है, लेकिन ऐसे रोड है, मतलब इनको कोई गुना है कि आज तक विधायक जी तो ज्यादा तो वोट लगे गए, आज तक वापिस नहीं आए गाँव में। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं कि जैसे ये सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और जो यूपी की सरकार है, इन्होंने मतलब कभी ये नहीं सोचा कि ये कौन सा दल हमें वोट देगा। इन्होंने अभी तक यही सोचा है कि जैसे एससी में हम मकान बना के 4 खड़े कर दें, और एससी की ज़रूरत नहीं है, मतलब बीसी की ज़रूरत नहीं है हमें, बीसी में कोई नंबर नहीं है, चूँकि एससी के आदमी वोट डाल के और फूल को जिता देंगे। लेकिन सरकार यही बनी चाहिए, क्योंकि सरकार फूल की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि इसमें आज तक कोई वो नहीं हो रहा है, गुंडागिरी शांत है, सब चीज़ की मतलब लॉ एंड ऑर्डर पे कंट्रोल है। हाँ, कंट्रोल है। लेकिन इसमें बीसी में भी नंबर आना चाहिए ना, जिस आदमियों के मकान लिखे हुए हैं, और जनरल में आ रहे हैं सिर्फ, मतलब बीसी में कोई नंबर ही नहीं है अभी तक। 5 साल क्या 6-7 साल निकल गई, 10-10 15-15 साल निकल गई पहले से ही। तो सरकार तो फूल की बनी चाहिए ना, सरकार तो फूल की बनी चाहिए, क्योंकि इससे सब चीज़ आपकी समस्या क्या है? सरकार वो तो हमने आपकी समझ ली कि आपकी चॉइस बीजेपी सरकार है, फूल की सरकार बननी चाहिए, वो ठीक है, लेकिन आपकी चॉइस क्या है जो आप समस्या ही बता रहे हैं कि साहब बीसी में ये नहीं है वो नहीं है? आखिर खुल के बताइए ना, क्या मांग रहे हो? बीसी में हमारे गाँव से 10 मकान लिखे हुए थे जी, उसमें 4-3 एससी मैंने, एक बीसी में बनाया, उसमें बाकी आवास नहीं मिल पा रहे? नहीं, बाकी 6 मकान पड़े बीसी के, हमारे गांव में नहीं बने, अभी तक कोई नंबर भी नहीं है उनका। जो आवास बने थे उसमें कोई लेन देन हुआ कि निष्पक्ष मकान बने हो? जी,
जो आवास बने हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, वो आवास जो बने हैं उसमें जो आवास पास हुए थे वो निष्पक्ष बने थे, बिना रिश्वत के, अगर किसी रिश्वत लेकर के? नहीं, कोई रिश्वत नहीं ली किसी ने, कोई रिश्वत नहीं। अब आपके गांव में कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिससे कि आपको किसी तरीके से लगेगा हाँ हमारे गांव में ये समस्या है? समस्या हमारे गांव में एक तो ये 2-3 रास्ता ऐसी है, 2-3 रास्ता ऐसी है कि उन पर खांचे बने हुए हैं, गड्ढे हो रहे हैं, अभी तक वो रोड का नंबर ही नहीं आ रहा है। और गारवाड़ी रोड है, एक तो गारवाड़ी रोड का इस गांव में ज्यादातर बीजेपी के चाहने वाले हैं, लेकिन ऊपर से आरोप ये भी लगाते हैं कि यहाँ ये विकास नहीं हुआ और वोट फूल को भी देना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ के गांव वालों ने विधायक को वोट दिए, विधायक वोट देने के बाद आज तक यहाँ झांके नहीं, 4.5 साल हो गए, ये ग्रामीणों का कहना है। और ना जीतने के बाद आज तक यहाँ आने की कोशिश उन्होंने की है। अब चुनाव आएंगे, आने के बाद फिर वो नए अपने वादे करेंगे, वादे लुभाएंगे किसानों को, गाँव वालों को लुभाएंगे, फिर उनसे वादे नए करके फिर अपने नाम पर वोट ले लेंगे। फिर और कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि वो क्या अगले जो चुनाव आएंगे उसमें कैसे कैंडिडेट को ही चुनेंगे, कैसा विधायक होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मनोज कुमार। कहाँ रहते हो? ये गांव सटिया में। गांव सटिया में रहते हो? क्या करते हो? कुछ नहीं, फिलहाल तो ऐसे ही खेती बाड़ी में काम करते हैं, मजदूरी करते हो? पढ़ाई करी या नहीं करी आपने? हाँ, पढ़ाई करी है थोड़ी बहुत। कितनी करी है? 8वीं तक। अच्छा, आप अभी तक आपके गांव में कोई विकास, मतलब आपको कोई रोजगार वगैरह मिला क्या? केवल मजदूरी? केवल मजदूरी मिली है, रोजगार तो कोई मिला ही नहीं है। इस सरकार में कितने रोजगार मिले होंगे अब तक? कुछ नहीं मिला इसमें, रोजगार क्या मिलेगा। राशन मिलता है आपको? राशन मिलता है। कितनी बार मिला है? जो मिलता है हर बार मिलता है। राशन डीलर ने टाइम पे पूरा राशन दिया था? हाँ, पूरा दे देते हैं। अब 4.5 साल के बाद में अभी तक आपके गाँव में कोई विधायक आया? नहीं आया। आपके गांव की क्या समस्या है? समस्या यही है, अगर बारिश पड़ जाए तो ऐसी रास्ता है कि पैदल भी नहीं निकला जाता उन पर। पैदल भी नहीं निकला जाता। क्या नाम है भाई आपका? प्रवीण श्रोती। कहाँ रहते हो? नहीं रहते। कौन है? यूपी के चुनाव को लेकर के 4.5 साल हो गए। अच्छा। 4.5 साल में अब तक आपने अपने गांव में कितना विकास देखा और कितना विकास बाकी रह गया और कितना विकास आप अपने गांव में चाहते हैं? हम बहुत विकास चाहते हैं, पर विकास जो है कम हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है। कुछ कितना नहीं हुआ, कितना हुआ है? अरे नाली ना बनी साजे, पानी। खैर, नाली नालों की तो समस्या हर जगह की रहती है। जो सरकार की योजना है, वो इस योजना के तहत आपके गांव में विकास हुआ है? शौचालय मिले? शौचालय हैं, को ऐसे है कि कुछ बने हैं कुछ नहीं बने। आवास मिले? नहीं मिला, एक भी नहीं। गैस मिली है किसी को? नहीं। हाँ, गैस तो है। कितने लोगों को मिली है गैस? जो है बहुत लोगों को मिली है। बहुत लोगों को मिली है। क्या नाम है आपका? यशवीर सिंह। है यशवीर सिंह। अच्छा, ये बताइए, यूपी के चुनाव को 4.5 साल हो गए, अब तक बीजेपी सरकार चल रही है मौजूदा। बीजेपी सरकार में कितने इस टाइम विकास हुए हैं आपके गांव में? गांव में तो कोई विकास नहीं, खरंजा जरूर हुए हैं और एक जो लैट्रिन खूब बनी है हमारे गांव में, एक शौचालय। आवास मिले इस गांव में? नहीं। आवास मिले हैं वही 2-3 आदमी को, बस ज़्यादा नहीं। ज़्यादा नहीं मिले? नहीं, जबकि कई 10-12 आदमी पात्र हैं आवास के लिए, उनको नहीं मिला है अभी। उनको नहीं मिला? नहीं। क्यों नहीं मिला उन्हें? पता नहीं, ये तो सरकारी क्या जाने। करते हैं आप? मैं खेती करता हूँ। अच्छा, खेती करते हो। जो केंद्र सरकार की तरफ से 3 कृषि बिल जो पास हुए हैं, वो सही है या गलत है? गलत है। उसमें क्या खामियां हैं? जो एक तो गारंटी कानून मिलना चाहिए हमको, जो कि आज गेहूँ और रेट कुछ है और बिक रहा है मंडी में कुछ और। मोदी जी तो कहते हैं कि MSP की गारंटी है। गारंटी मिल जाए तो फिर हम कोई ऐतराज नहीं है। हर महीना जो आवत का 6 महीना बाद अगर गारंटी मिल जाए तो फिर हमको कोई परेशानी नहीं है। एक किसान बॉर्डरों पे बैठे हुए हैं, ये किसान गलत बैठे हैं सही बैठे हैं? सही बैठे हैं जी। अब एक बात बताओ, गेहूं का रेट कुछ और है मंडी सरकार का, और मंडी में देखो 1200-1400 बिक रहा है मंडी में। क्या फायदा हम हो रहा है हमको?
1400-1500 रुपए क्विंटल बिक रहा है गेहूँ। अब की बार तो धान का रेट अच्छा है, नहीं पिछली बार तो 1400-1500 ही धान बिका था। नहीं, सरकार तो ये कहती है किसी कानून में कोई कमी नहीं है, कोई खामी नहीं है। अगर कोई खामी है तो हमें बताइए, अगर हम बैठ करके संशोधन करेंगे तो। और लेकिन किसान फिर भी अपनी बात पर डटे हुए बैठे हैं। नहीं जी, तो अच्छी बात है, अगर बैठ के संशोधन कर ले तो और बढ़िया बात है। और नहीं, हमको तो ऐसा लगता नहीं है कैसा नहीं लगता कि कानून ये जी बढ़िया है, कानून सही नहीं बना जी नहीं। अच्छा, गांव के अंदर एक तो बारात करनी है गरीबों के लिए, कुछ के जिसके पास सुविधा है वो तो अपने जगह में कर लेता है, बाकी लोगों के पास, गरीब लोगों के पास जगह नहीं है, उसको परेशानी आती है अपनी लड़की की शादी ब्याह के लिए। चलिए, यहाँ के गांव वालों की तो कोई ऐसी खास समस्या नहीं है, लेकिन कुछ गांव के लोग ये भी कह रहे हैं कि किसी कानून जो पास हुए हैं लेकिन वो उसका बिलों में खामियां हैं और MHP बिल है उस पर उसको लिखित में दे दिया जाए गारंटी, तो ये हमारा काम हो जाए। इस गांव में ज़्यादातर बीजेपी के चाहने वाले हैं, लेकिन ऊपर से आरोप ये भी लगाते हैं कि यहाँ ये विकास नहीं हुआ है और वोट फूल को भी देना चाहते हैं। ये तो अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ के गांव वालों ने विधायक को वोट दिए, विधायक वोट देने के बाद आज तक यहाँ झांके नहीं, 4.5 साल हो गए, ये ग्रामीणों का कहना है। और ना जीतने के बाद आज तक यहाँ आने की कोशिश उन्होंने की है। अब चुनाव आएंगे, आने के बाद फिर वो नए अपने वादे करेंगे, वादे लुभाएंगे किसानों को, गाँव वालों को लुभाएंगे, फिर उनसे वादे नए करके फिर